विंध्याचल गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना तुलसी का तालाब था। इतना प्राचीन कि गांव के बुजुर्ग भी इसकी उत्पत्ति का विवरण नहीं दे पाते थे। कहते थे कि यह तालाब माँ तुलसी देवी की कृपा से बना था, लेकिन समय के साथ यहाँ की वीरानी ने इसे एक भूतहा स्थान बना दिया था। शाम का समय आते ही वहाँ की हवा भारी हो जाती और तालाब की सतह से उठती धुंध किसी जिंदा साए की तरह तैरती। लोग कहते थे कि तालाब के गहराई में दैना चुड़ैल रहती है, जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर कोई उसकी मौजूदगी महसूस करता था। एक अमावस की रात गांव के 3 युवक राजू, बिट्टू और हरिया साहस दिखाने के लिए तालाब के किनारे गए। उन्हें बताया गया था कि जो भी इस तालाब में आधी रात को दीपक जलाकर रख देगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। पर चेतावनी थी कि अगर दीपक बुझ गया तो दैना चुड़ैल उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। तीनों हंसी मजाक करते हुए तालाब की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और मेंढकों की टर-टर सुनाई दे रही थी। राजू ने हंसते हुए कहा कि चुड़ैल यार, ये सब बूढ़े लोगों की कहानी है। लेकिन उसी समय तालाब के पानी में लहरें उठीं, जैसे किसी ने गहराई से पत्थर फेंका हो। तीनों ठिठक गए, झींगुरों की आवाज भी थम गई। फिर एक ठंडी हवा चली और दीपक टिमटिमाने लगा। फिर अचानक पानी से एक परछाई उठी, लंबे बिखरे बाल, सड़ी गली साड़ी और आंखें जो कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। उसका मुंह आधा फटा हुआ था और गले से आती खरखराहट ने वातावरण को थमसा दिया। उसने कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? यह तालाब मेरा है, मेरी आत्मा का वास है। राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। बिट्टू ने पीछे मुड़कर देखा तो तालाब की राह बंद थी। अब वहां सिर्फ काली धुंध थी। हरिया ने कांपते हाथों से दीपक उठाया, लेकिन दीपक बुझ चुका था। दैना ने चीख लगाई, दीपक बुझ गया, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। एक पल में जमीन कांप उठी, हवा गरजने लगी और तीनों के शरीर तालाब की ओर खिंचने लगे। लोगों का कहना है कि उस रात वे तीनों कभी लौटे ही नहीं। अगली सुबह गांव वालों को तालाब किनारे सिर्फ उनके जले हुए चप्पल और दीपक की राख मिली। आज भी जो कोई तालिया तालाब के पास जाता है, उसे धुंध में 3 साए दिखाई देते हैं, कभी हंसते हुए, कभी तालाब में हाथ हिलाते हुए, जैसे किसी को बुला रहे हो। गांव की औरतें आज भी संध्या को बाद वहां नहीं जाती। हर अमावस की रात तालाब के बीचों बीच एक दीपक जलता है, जिसे कोई जलाता नहीं और जिसके बुझते ही ठंडी हवा में किसी और आत्मा की चीख गूंजती है।